प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया है। इस वीडियो में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के उनको सॉल्व करेंगे। और एनसीईआरटी की बच्चों ये जानते हुए विशेषता होती है, हर क्वेश्चन एक दूसरे से क्या होता है, हर क्वेश्चन यूनिक है। ये नहीं क्वेश्चन नंबर 1 किया तो 2 उसी तरह का है, नहीं, यही विशेषता है एनसीईआरटी की। इसलिए एनसीईआरटी बेस्ड बुक है, समझ गए ना। तो जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको सबसे पहले एनसीईआरटी सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद और भी जो हेल्प बुक हैं दूसरे राइटर्स की उनको कर सकते हैं, वो ठीक रहता है 100% स्कोर करने के लिए। तो एनसीईआरटी सबसे पहले मेन बुक है। आइए बच्चों देखते हैं हम लोग। बोर्ड पर देखिए क्वेश्चन क्या है। हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑलवेज अ वोल्ट मीटर is always connected in parallel. To measure the potential difference between any 2 points in the circuit. क्यों, वाई ये नहीं पूछा है, ठीक, बता देता हूं वाई। इट हैज वेरी हाई इंटरनल रेजिस्टेंस। If voltmeter is connected in series, it will draw too much current. समझ गए? And the reading of the circuit will be disturbed, will be false. That is why it is always connected in parallel. If it is connected in parallel, it draws very few current or no current. That is why it is always connected in पैरेलल। याद रखिएगा, एग्जाम में भी पूछा जाता है प्राय। समझ गए बच्चों? नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन 6, ए कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5। फर्स्ट वी राइट द इंफॉर्मेशन गिवन इन इक्वेशंस। बच्चों सीबीएसई में इस पर भी मार्किंग होती है, हर स्टेप पर मार्किंग होती है। तुम्हारे जो इंफॉर्मेशन है उनको नोट की, इस पर मार्किंग है। फार्मूला जो यूज करते हैं उस पर है, जो कैलकुलेशन करते हैं उस पर अलग मार्किंग होती है। लास्ट में यूनिट जो है, यूनिट छोड़ देते हो तो मार्क्स कट जाते हैं, आधे नंबर कट जाते हैं। इसलिए सब पर ध्यान देना जरूरी है। इंफॉर्मेशन नोट करते हैं फर्स्ट हम लोग। डायमीटर ऑफ वायर, diameter of wire, D, इसको इरेज कर देते हैं बच्चों। D is equal to 0.5 mm मिलीमीटर। क्या कहेंगे, साई यूनिट में नहीं है, मीटर में चेंज करना होगा। 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। रेजिस्टिविटी और रो इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻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 
8 न्यूटन मीटर। ओके, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वायर? वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, एल पता करना है। टू मेक इट रेजिस्टेंस 10 ओम, रेजिस्टेंस और 10 ओम, और क्या पता करना है? लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर एल क्वेश्चन मार्क इज टू बी कैलकुलेटेड। समझ गए बच्चों? साथ में नोट भी करते जाइए। फार्मूला वही यूज करेंगे। क्या क्या फार्मूला है? आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। समझ गए बच्चों? अब ए कैसे पता करेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर इज ए सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो ए क्या हो जाएगा बच्चों? ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, डी दिया है, आर क्या है? डी बाई 2, पाई डी स्क्वायर बाई 4। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये होगा। वैल्यू पुट कर देते हैं सबकी। ये क्या है? लेंथ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? रो इंटू एल इज इक्वल टू आर इंटू ए, एल इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई रो। बस सब्स्टिट्यूट करके दी गई वैल्यू पुट कर देना है, आंसर मिल जाएगा। समझ गए बच्चों? वैल्यू पुट करते हैं। हाँ, एक मिनट, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू। आर कितना है? 10 ओम। ए क्या है? पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू बाई कितना हो गया? रो। आर इंटू ए हो गया, और रो की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर। नाउ एल इज इक्वल टू, बच्चों 10 के पावर में लिख लेते हैं सबको। जो भी डेसिमल है उसको 10 के पावर में चेंज कर लेते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। 1/4 यहां से 2 प्लेस क्या राइट में ले जाएंगे तो 10 टू द पावर -2 डेसिमल का जहां प्लेस है, और जितने डिजिट तक क्या करेंगे? लेफ्ट या राइट, लेफ्ट ले जाएंगे 10 टू द पावर, यहां क्या हो जाता? प्लस हो जाता। राइट ले जाएंगे डेसिमल प्लेस से तो माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर 0.25 इंटू क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -6। 4 इंटू ये 16 क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -8। समझ गए बच्चों? ये कितना हो गया? ये 10 का पावर यहां देखिए 1 है, ये 25 क्या हो जाएगा? 10 इंटू एल इज इक्वल टू 10 इंटू 314 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू क्या हो गया? 25 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -6 बाई क्या हो गया? 4 इंटू 6 क्या हो जाएगा? 64 इंटू 10 टू द पावर -9। अच्छा देखिए यहां 10 का पावर यहां +1 है, -2 -4 और -10 और 1, 10 टू द पावर -9 हो गया। 314 एंड 25 और 10 का पावर यहां पर क्या हो जाएगा? -9। समझ गए बच्चों? और नीचे क्या हो गया? 64 इंटू 10 टू द पावर -9। ये दोनों कैंसिल हो गए। कितना आसान हो गया। इसको कट कर लेते हैं। 157 32
और कहीं कट नहीं होता है, क्या होगा 157 इंटू 25/32 इतना मीटर हो जाएगा। ठीक, और इतने ही पर आंसर छोड़ दीजिएगा तो मार्क्स कट जाएंगे। नोट कर लीजिए यहां तक। वन 157 में 25 से 25 7 जा कितना हो जाएगा 175, 5 हो गया, कैरी हो गया 17, 25 और 5 125, 125 में 17 को 142 हो जाएगा। 2 कैरी क्या हो गया 14, 25 इंटू 125 और 14 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 39, भाई कितना हो गया 32। एल इज इक्वल टू कितना मीटर। अब डिवाइड कर दीजिए, डिवीजन तो आता है 32, 39 टू 5, 1 टाइम, 2 टाइम्स 64, कितने बार में जाएगा बच्चों 3 टाइम्स में नहीं 2 टाइम्स में ही जाएगा, देख लीजिए 64। अब 6 टाइम में जाएगा ये, टू टाइम्स, बस 2 प्लस तक काफी है। 122.62 मीटर। नोट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद इसमें सेकेंड पार्ट है, उस पर आते हैं। हाउ मच द रेजिस्टेंस इफ द डायमीटर इज डबल्ड। देखिए R इज इक्वल टू क्या है 10 ओम दिया गया है ना। कह रहा है कि अगर डायमीटर क्या कर दिया जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाले हैं, क्या है पाई डी स्क्वायर बाई 4। अगर सेकेंड केस में क्या हो जाएगा ए डैश हो जाएगा, डायमीटर चेंज होगा तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो जाएगा। डबल कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा पाई इंटू 2d स्क्वायर बाई 4, पाई इंटू 4d स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा। इफ डायमीटर इज डबल्ड देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी पाई डी स्क्वायर। समझ गए बच्चों। अगर कैलकुलेशन करने जाइएगा, हमें क्या पता करना है आर डैश पता करना है। मान लीजिए सपोज रेजिस्टेंस बिकम्स आर डैश व्हेन डायमीटर इज डबल्ड। वही इक्वेशन है आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। फर्स्ट सेकेंड क्या है आर डैश इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए डैश। इतना नोट कीजिए बच्चों। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 आर बाई आर डैश रो इंटू एल बाई ए बाई रो इंटू एल बाई ए डैश। नोट करिए बच्चों इसको। आर बाई आर डैश इंटू ए डैश, यहां आ गया रो इंटू एल कैंसिल
आर बाई आर डैश इज इक्वल टू ए डैश बाई ए डैश क्या आया था बच्चों? पाई डी स्क्वायर, और ये क्या है? पाई डी स्क्वायर बाई 4। पाई डी स्क्वायर इंटू 4 बाई पाई डी स्क्वायर। तो पाई और डी की वैल्यू रख करके फिर ये कैलकुलेशन करने जाइएगा तो सेकेंड पार्ट में फंस जाइएगा, बता देता हूं मैं। आर बाई आर डैश इज इक्वल टू 4, हेंस 4 आर डैश कितना हो गया? आर, हेंस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर डैश बाई 4, सॉरी आर डैश इज इक्वल टू आर बाई 4। 10 ओम था, 2.5 ओम आंसर हो जाएगा बच्चों। मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इफ डायमीटर इज डबल्ड देन न्यू रेजिस्टेंस विल बी 1/4 टाइम टू दी प्रीवियस रेजिस्टेंस। समझ गए बच्चों? देखें कितना आसानी से कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। अगर पाई डी ये सब की वैल्यू रख करके कैलकुलेट करने जाओगे तो उलझ जाओगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। आपके बुक में क्या दिया है? आई की वैल्यू दी गई है एम्पियर में और वोल्टेज की वैल्यू दी गई है पोटेंशियल डिफरेंस की। इतना है, ग्राफ खींचना है। ठीक, मैंने वी आई ग्राफ को काफी डिस्कस किया है अपने प्रीवियस वीडियोज में। वी आई ग्राफ इन ओम्स लॉ एक अलग वीडियो ही है इस पर है बच्चों। समझ गए? ग्राफ पेपर पर ग्राफ खींचना जानते हैं तो टेबल को स्केल लेंगे, एक्स एक्सिस पर यही देखना है इसमें। अगर इस पर एक्स एक्सिस पर इसको लेंगे, वाई एक्सिस पर आई को लेंगे तो ग्राफ क्या आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। वी आई ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन दैट जस्टिफाइज द ओम्स लॉ। तो यहां पर स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों? तब क्या होता है स्लोप? देखिए पढ़ते हैं ना, v इज इक्वल टू आई आर। तो आर क्या होता है? v बाई आई। तो यहां पर तो क्या है? आई है, स्लोप ये हो जाएगा। तो ये आई है तो स्लोप क्या होता है? अपोजिट साइड बाई दिस। समझ गए? तो आई बाई भी हो जाएगा। ठीक ना? रेजिस्टेंस v बाई आर होता है तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल, स्लोप का रेसिप्रोकल। समझ गए? रेसी ऑफ द स्लोप। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इफ बी टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड आई आई टेकन ऑन वाई एक्सिस। अगर भी को क्या ले लीजिएगा? वाई एक्सिस पर और वाई को एक्स एक्सिस पर, तब स्लोप क्या होगा? वही। ठीक ना? रेसिप्रोकल नहीं होगा। स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। समझ गए बच्चों? और ऐसे v को क्या करेंगे? सॉरी यहां पे, हाँ सॉरी बच्चों, यहां r इज इक्वल टू वी बाई आई। ये यहां भी v को i से डिवाइड करके सबको देख लिए, सबकी हर पेयर की वैल्यू कांस्टेंट आती है तो क्या है। लेकिन ग्राफ खींचने का है तो ग्राफ खींच लीजिएगा अपनी सुविधा, जहां लीजिएगा ध्यान रखिएगा। ये बस यही केयर करना है। अगर आई को एक्स एक्सिस पर, भी को लेंगे तो स्लोप ऑफ क्या हो जाएगा? अगर भी को इस पर लीजिएगा तो रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप हो जाएगा रेजिस्टेंस। समझ गए बच्चों? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन देखते हैं। व्हेन 12 पोटेंशियल डिफरेंस पीडी बी इज इक्वल टू 12 वोल्ट, unknown resistor, there is a current I 2.5 मिली एम्पियर। SI यूनिट में नहीं, एम्पियर में चेंज करेंगे। 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। आर पता करना है,
बाई ओम्स लॉ, B इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V बाई आर। 12 वोल्ट सब एसआई यूनिट में है, 2.5 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा? सॉरी बच्चों, यहां आर पता करना है ना, आर इज इक्वल टू V बाई आई, वैल्यू पुट करेंगे V की 12 वोल्ट है, और इसका कितना है, इतना एम्पियर है। 12 ये 2.5 क्या आ जाएगा, 25 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻³ लास्ट में यूनिट लिख लेंगे बच्चों, ओम। 12/25 इंटू 10⁻⁻4, 12 इंटू 10⁻+4 हो जाएगा भाई, क्या हो गया 25। 12 को डिवाइड कर दीजिए 25 से, नहीं जाएगा, जीरो करके डेसिमल, 0.48 इंटू 10⁻⁴ 4 एम्पियर, सॉरी ओम, इतना ओम आएगा। अगर किलो ओम में चाहते हैं चेंज करना तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 1000 10⁻³ से, ये क्या हो जाएगा, किलो एम्पियर। सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 0.48 इंटू 10 इक्वल टू 4.8 किलो एम्पियर। कोई जरूरत नहीं यहां, सॉरी 4.8 किलो ओम, किलो ओम, ये यहां आंसर लिख लीजिए, ठीक। किलो ओम में कहे तो बदलना है, तो एसआई यूनिट में हो गया, काम खत्म हो गया यहीं पे। लेकिन एक चीज है बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए डेसिमल के पहले वाला अंक 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, इसीलिए इस तरह लिखिएगा तो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक ना। चलिए बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, वेरी इजी सॉल्यूशन। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 9 वोल्ट, कितना है 0.2 0.3 0.4 0.5 एंड 12। टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं, देखिए लिख लेते हैं वैल्यू। हियर R1 इज इक्वल टू 0.2 ओम, R2 इज इक्वल टू 0.3 ओम, R3 इज इक्वल टू कितना हो गया 0.4 ओम, R4 इज इक्वल टू क्या है 0.5 ओम एंड R5 इज इक्वल टू 12 ओम। ये सभी क्या है बच्चों, सीरीज में कनेक्टेड है। इस तरह से अगर सर्किट डायग्राम बनाना चाहिएगा तो कैसे बनेगा, सर्किट डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है, समझ गए ना। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। आर एस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस 12 इज इक्वल टू 14।
13.4 ओम हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। करंट आई V बाई आर, ये कितना है 9 वोल्ट, 13.4 ओम, एम्पियर। करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम रजिस्टर के, करंट सेम होती है सीरीज में, यहाँ रजिस्टर केवल 12, सब में क्या होती है करंट, हाउ मच करंट वुड इट, हाँ सेम होगी सब में, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको डेसिमल में चेंज कर लीजिए बच्चों, इसको डेसिमल में चेंज कीजिएगा तो यहां आंसर लिख के मत छोड़िएगा, ठीक ना। इसको कट कीजिए, इसको कट करेंगे हम लोग, तो डिवीजन आसान हो जाएगा। ऐसे भी 90 को इससे भी कर सकते हैं, 45 67, 45 बाई 67 एम्पियर। 67 से डिवीजन तो जानते हैं बच्चों, ये सिखाना कोई जरूरी नहीं है, फिर भी कितने टाइम्स में, 6 टाइम में आएगा। सेवन टाइम्स, वन टाइम, सिक्स। डेसिमल में इतना ही आएगा बच्चों, बस लिख दीजिएगा 0.6716 एम्पियर, ये आंसर लिख दीजिएगा, ठीक। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। हाउ मेनी 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line? समझ गए बच्चों, नंबर ऑफ रजिस्टर्स पता करनी है, रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर is equal to 176 ohm. Current I is equal to 5 ampere. Potential difference V is equal to 220 volt. समझ गए बच्चों, एक डेरिवेशन आपको करना होगा, याद कीजिए। Equivalent resistance in parallel, resistance in parallel 1 by Rp, equivalent resistance in parallel 1 by R1 समझ गए बच्चों। इफ एन रजिस्टर्स ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तब क्या होगा, 1 बाई आरपी, सबकी रेजिस्टेंस क्या है
टर्म्स, 1/r कितने तक, अप टू n टर्म्स, अप टू 3 रहते तो इतना कर देते, 2 रहते तो यहां तक अप टू n टर्म्स, 1/rp क्या हो जाएगा, एलसीएम आर 1 + 1 + 1 प्लस डॉट डॉट कितना है n टर्म्स तक, ठीक। 1/rp इक्वल टू, एक को बच्चों 2 बार जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 2, 3 बार जोड़िएगा तो क्या आएगा 3, 4 बार जोड़ेंगे तो 4, और n बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा n आएगा, समझ गए, n/r। बच्चों इसी फार्मूले का यूज हम लोग इसमें करेंगे। तो rp क्या हो जाएगा, r/n। इफ n registers are connected in parallel, then equivalent resistance is equal to r/n। r क्या है, प्रत्येक रजिस्टर का रेजिस्टेंस है, समझ गया ना, सबकी वैल्यू सेम है, n नंबर ऑफ रजिस्टर्स है, और rp क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक। बस इस फार्मूले का उपयोग कर, इससे क्या हो जाएगा, r की वैल्यू निकाल लीजिए, सॉरी rp की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा v/ir, v/i 5 ओम, rp इक्वल टू क्या है 44। इस फार्मूले से देखिए rp इक्वल टू क्या निकाले हम लोग, r/n, तो rp क्या है 44/r की वैल्यू दिया गया है कितना है 176/n, 44n is equal to 176, hence n is equal to 176/44, n is equal to नंबर ऑफ रजिस्टर्स क्या होगा बच्चों 4 हो जाएगा, यही आंसर हो गया, समझ गए बच्चों। अगर इफ n रजिस्टर्स आर कनेक्टेड, इफ n रजिस्टर्स of equal resistance से are connected in series, तब क्या हो जाएगा बच्चों, इन सीरीज तब क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RAC is equal to R plus R up to n terms, RAC is equal to क्या हो जाएगा n into R। याद रखिएगा, अगर सीरीज में भी है तो इस फार्मूले का उपयोग कर देंगे, ठीक। पैरेलल में अगर हो तो इसका उपयोग करेंगे। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।